नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इन दिनों संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह का अविश्वास नजर आ रहा है विपक्ष के अंदर, ऐसा लगता है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उस पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता फरीद खान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये आपको हम दिखा देते हैं। इन दिनों हंगामा चल रहा है अडानी के मुद्दे को लेकर कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग कर रहा है विपक्ष। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी पे जेपीसी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अडानी पे जेपीसी लागू करो, लागू करो। सदन के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहा हो रहा है भाई। आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। एक अलग तरीके का बैग पहन के आ गए जिसमें मोदी और अडानी की तस्वीर है, और राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने तो कह दिया कि ये कभी इन्वेस्टिगेशन करा ही नहीं सकते। लोगों ने पूछा क्यों, तो वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी एक है। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ी मोदी और अडानी एक। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में भी जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, सदस्य हैं, वो सब नाराज सभापति धनखड़ साहब से, क्योंकि उन पर यह आरोप लग रहा है कि ये बिल्कुल पार्टी के मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, जबकि वो जो संवैधानिक पद है वो एक तरह से मॉनिटर का है, वो मॉनिटर करेंगे। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। इसीलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष। 60-70 सदस्यों ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। हालांकि यह प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे जो संवैधानिक पद के गरिमा को तार तार कर रहे हैं उन पर तो दाग लग जाएगा हमेशा के लिए, और इतिहास में दर्ज हो जाएगा। फरीद साहब के पास जो हम आए हैं वो और भी गंभीर विषय कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज किस तरह से वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भाषण के दौरान जिस तरह की बात वो करते हैं, उन्होंने तो उस पद के गरिमा को तार तार ही नहीं किया बल्कि उसके चीथड़े उड़ा दिए। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में बुरे से नहीं है। हाईकोर्ट जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुत संकट सी है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर चर्चा। हालांकि प्रशांत भूषण जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हेट स्पीच। फरीद साहब, जैसा कि मैंने बताया कि क्या कुछ हो रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे लोग किस तरह से उस पद के गरिमा को तार तार कर रहे हैं। अशरफ साहब, क्या कहें, रोजाना कहीं ना कहीं से दिल पे तीर लगते हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क में इस किस्म की जो चीजें हो रही हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसको इस मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी है, उस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है, वो जब इस किस्म की बातें करने लगते हैं, आप मेरे ख्याल से जिक्र जो है वो जज जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं
जो उन्होंने बयान दिया है कटमुल्ला का और तमाम ऐसे बयान है, ये बहुत ज्यादा निम्न स्तर का, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस किस्म का सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, पहले तो हम कहते थे ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, एक वर्ड निकाल दिया था कि ये थोड़े थोड़े हादसे हो रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स लोग कर रहे हैं। जब फ्रिंज एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मेरा मतलब ये होता है कि वो मायोपिक एक बहुत माइनर से ऐसे लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बच्चे बनना चाहते हैं, जिन पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, उन पोस्ट पे बैठे हुए लोग जब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो वो मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं उसको और खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले जनरेशन्स को जो एक मेंटल उनकी जो थॉट प्रोसेस होगा उसको भी इफेक्ट कर रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। आज उन्होंने जो कहा है उसका रिजल्ट आज ही नहीं आएगा, इसका कई पीढ़ियों तक के इसका मैसेज जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब वो जजमेंट देंगे तो क्या लोगों का विश्वास उस पर रहेगा? क्योंकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सभा में कर रहे हैं, तो ऐसे में एक तो गरिमा को तार तार कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि उनके जजमेंट पे विश्वास नहीं होगा आम लोगों का कि ये पक्षपात कर रहे हैं या करेंगे या कर सकते हैं। अब जैसे अभी का वाकया बता दूं कि इंदौर में दिलजीत दोसांझ बड़ा अच्छा कलाकार है, उसका कंसर्ट होने वाला है। जी सुना मैंने, जी जानता हूं। तो बजरंग दल के लोगों ने उसका विरोध कर दिया। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगा कि जो कंसर्ट है वो ब्लैक में टिकट हो गए। हालांकि उसने जवाब दिया इस बात का कि भाई जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो 100 रुपए का टिकट कोई खरीद के ले जाके 1000 में बेच दे रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो कार्यक्रम हुआ, स्टेज से जिस तरह का जवाब दिया उस बंदे ने, कुछ कहा नहीं, उसने कोई भाषणबाजी नहीं की। उसने इंदौर में कार्यक्रम हो रहा था, राहत इंदौरी साहब इंदौर के हैं, राहत इंदौरी के कुछ शेर पढ़ दिए उसने। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हालांकि चिट्ठी तो लिखी है प्रशांत साहब ने, लेकिन क्या उन पे किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, ऐसे कानून में बहुत से प्रोविजंस हैं, और ये जो है आमतौर पे हम जब लोग कहते हैं कि कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसी को भी हक नहीं है हिंदुस्तान में कि वो संविधान का कंटेम्प्ट कर सके। और कानून में ऐसे कई प्रोविजंस हैं जहां पे जो क्राइम है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है अगर क्राइम करने वाला किसी संवैधानिक पद पे होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, छोटी मिसाल है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला किसी का रेप कर दे, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मैटर में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दे, इन द सेम वे अगर जजेस हैं और जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक डेकोरम मेंटेन करेंगे और जस्टिस करेंगे जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, अगर वो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की बात करते हैं या कोई ऐसे गलत काम करते हैं, तो यकीनन हमारा संविधान के अंदर लाखों बहुत से प्रोविजंस हैं जहां पे उनके खिलाफ इवन इम्पीचमेंट का भी मामला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो, उसका कॉग्निजेंस लेके उनको जो है उनके संवैधानिक पद से हटाया जा सकता है। आपको लगता है कि
तो आप देखिए, मुझे लगता है जो सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े अदब के साथ पूछ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कम ऐसे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए क्या है, विषय बहुत गंभीर है और इसको अगर गंभीर विषय पे आप बात कर रहे हैं और उसमें गंभीरता नहीं है तो बड़ा हल्का हो जाता है। एक्चुअली पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। हाँ। जिस टाइम हमारे चीफ जस्टिस जो थे, हाँ, वो प्रधानमंत्री को बुला के पूजा करने लगते हैं। पूजा से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक टीजर छोड़ दिया था। जब एक बड़ी फिल्म आने वाली होती है उससे पहले टीजर्स आते हैं, और टीजर में अगर जो है मेन सुपरस्टार को जो नायक है उसका बड़ा इफेक्टिव टीजर अगर आ जाता है तो फिल्म जैसी भी हो, लोगों वो फिल्म जो है वो हिट हो जाती है। इस केस में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो वो टीजर आया था जिसने वैलिडेट कर दिया था कि भाई मेरी अपनी आस्था है, उस आस्था को अगर हम कर रहे हैं और उसमें हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, जस्टिफाई कर दिया था कहीं ना कहीं। हमारे सेकुलर मुल्क में जहां पे स्टेट विल नॉट हैव इट्स एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, स्टेट इम्पार्शियल होगा, वहां पे इस सेकुलरिज्म की प्रिंसिपल को जो बचाने वाला सबसे ऊपर बैठा हुआ, दोनों सबसे ऊपर बैठा वाला जब उसी प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा देते हैं तो फिर नीचे उसका रिजल्ट उसको परकुलेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ये रोका नहीं गया यहां पर तो फिर तो समझिए कि सब कुछ खत्म। सब कौन रोकेगा? ये रोकने वाले हैं जिन्होंने बयान दिया, रोकेगा कौन? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के बयान इन किस्म के जिम्मेदार लोगों से, मैं तो बल्कि ये कहूंगा प्रोबेबली ये बहुत आगे की सोच के बयान दे रहे हैं। ऐसे आप देखा ना कि किस किस्म से लोग जब रिटायर हुए उनको किस किस्म से टॉप की पोजीशंस मिली हैं। तो आजकल ये हो रहा है कि इंसान जो है, जो जिस जगह पे बैठा है, अकॉम्प्लिश प्लेसेस पे बैठा है, सेलिब्रेटेड प्लेसेस पे बैठा है, उसकी प्यास और बढ़ जाती है कि रिटायरमेंट बाद में कहां जाऊंगा। यहां तक के लोगों को फिक्र होती है मैं कैसे याद किया जाऊंगा। मतलब आदमी जो है हिस्ट्री में जाना चाहता है, तो जब आदमी की सोच और उसको पाने की हसरत इस लेवल पे पहुंच जाए तो इस किस्म की चीजें होती रहेंगी। लेकिन फरीद साहब, कैरेक्टर पे भी तो दाग लगता है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हिस्ट्री में आप नाम दर्ज कराना चाहते हैं, आप करा लीजिए, लेकिन हिस्ट्री में आप नायक के रूप में नहीं देखे जाएंगे कभी भी। देखिए, आपने हिस्ट्री की बात कही है, आप खलनायक ही रहेंगे। आप जब जिस हिस्ट्री और जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पूरा देश इस टाइम इन्हीं दो वर्ड्स में चल रहा है। हिस्ट्री क्या थी और कैरेक्टर मालूम करो क्या है। आप देखिए इस टाइम पूरा मुल्क जो है इन दो जुमलों पे चल रहा है, जो आपने इत्तेफाक से ये दोनों जुमले यूज किए। हिस्ट्री जो है वो बदलती रहती है, लेकिन हिस्ट्री जो है अगर अनफॉर्चुनेटली जिस देश में हम रहते हैं उसके पूरे कैरेक्टर को अगर बदल दे तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा वो। आज ये मुल्क में, हमारी कंट्री में इस किस्म के जो जिनको आप पहले फ्रिंज एलिमेंट्स कहते थे, अब इस किस्म के सेलिब्रेटेड, एक्नॉलेज्ड, अचीवर किस्म के लोग अगर ये सब हरकत करेंगे तो हिस्ट्री तो क्या फ्यूचर भी तार तार हो जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के बयान देने से, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को इस पे रिएक्ट करना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और मेन मीडिया को भी सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर मेन मीडिया जो आम पब्लिक तक के पहुंच रहा है उसको ये कहना, गलत को गलत कहना और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो ताना बाना हमारे देश का है ना, ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, यकीन मानिए ये बुरी तरीके से हैम्पर्ड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मुझे इस पे शायद एतराज है, इसलिए एतराज है क्योंकि
आए दिन इस तरह की खबरें आने लगी हैं और उसकी संख्या बढ़ने लगी। अगर इसे यही नहीं रोका गया तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। और आप लोगों से भी लेता हूं इजाजत इस वादे के साथ कि फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक तरह का सपोर्ट। दीजिए इजाजत। जय हिंद। जय हिंद।